प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे। खुदावन की ग्रेस, उसका रूह पाक, उसका मस्सा आज आपको छुएगा, आज़ाद करेगा आपको हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से। मैं बिलीव करती हूँ आपके घराने ब्लेस किए जाएंगे। और आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक आँखें, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 राजाओं की 6 की 17 आयत में लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था, तो राजा ने अपने कर्मचारियों के साथ योजना बनाई कि वह अमुक स्थान पर अपनी छावनी करेगा। तब परमेश्वर के भगत एलीशा ने इज़राइल के राजा को सचेत किया कि अमुक स्थान से न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब उस इज़राइल के राजा ने उस बात के अनुसार मानकर अपनी रक्षा की। इस बात को जानकर अराम के राजा बहुत घबरा गया। तब उसने अपने कर्मचारियों पर शक किया कि तुम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है। तब उसने कहा कि हम में से तो कोई नहीं है। एलीशा, जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को जो कोठरी में बातें करता है वह बताता है। जब अराम के राजा ने एलीशा को पकड़ने की योजना बनाई, जब उसको पता चला कि एलीशा दोतान में है, तब उसने दोतान में घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजकर रात को सारे नगर को घेर लिया। और भोर को जब परमेश्वर के भगत एलीशा का टहलुआ उठकर देखता है कि घोड़ों और रथों समेत उस दल को घेरा हुआ है, तब उसने डर कर अपने स्वामी एलीशा से कहा कि हम क्या करें। तब उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यानी परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला, तब वह देख पाया। उस सेवक की आत्मिक आंखें इसलिए नहीं खुली थी क्योंकि वह शारीरिक रीति से चलता था, चोरी करता था, झूठ बोलता था, वह पाप में था। उसने नामान कोढ़ी से झूठ बोलकर पैसों को लिया, जिसके कारण वह कोढ़ी हो गया। लेकिन एलीशा एक आत्मिक व्यक्ति था। वह उस अपनी आत्मिक आँखों से सब देख पा रहा था। याद रखें, हर एक चमत्कार की शुरुआत छोटी चीज़ों का पालन करने से ही होती है। अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को जानना चाहते हैं तो आपकी आत्मिक आँखों खुली होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग शारीरिक रीति से चलते हैं। वह अपने शारीरिक कामों को करके आनंद लेते हैं, और जब उनके जीवन में शारीरिक समस्याएं आती हैं, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो, डिप्रेशन हो, तब वह उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि से नहीं देख पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक आँखें खुलने पाएँ, तो वचन को अपना आधार माने, प्रार्थना को अपना हथियार बनाएं, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मेरी आत्मिक आँखों को खोल दे, ताकि शैतान की योजनाओं को जानकर मैं रद्द कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आओ मैं आपके सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदावना, मेरे महान परमेश्वर,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यह प्रार्थना करने का, आपने मुझे मौका दिया यह रिकॉर्डिंग करने का, आपने मुझे मौका दिया यह वचन लोगों तक पहुँचाने का। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर। आपकी हजूरी से जुदा होकर मैं कुछ नहीं कर सकती खुदावना। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ अकेले अकेले जन के लिए, जितने जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन, इस वचन के द्वारा या लोग अपने घरानों को बदलता हुआ देखें, या लोग अपने जीवनों को बदलता हुआ देख के मैं प्रार्थना करती हूँ आज तेरा मसा इन लोगों के जीवनों के ऊपर ठहरा रहे, तेरी ग्रेस इनके जीवनों के ऊपर ठहरी रहे खुदावना। तेरा रूह पाक इन लोगों के जीवनों में कार्य करे खुदावना, तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर। जब अलीशा के खुदावना दास की, जब उसका जो परमेश्वर जो काम करता था खुदावना, जब उसकी आंखें खुली खुदावना, तो उसने क्या देखा कि वो आत्मिक व्यक्ति था। जब वो उसने आँखों से, आत्मिक आँखों से देखा, तो उसने अलीशा ने कहा कि मेरी लड़ाई मेरा परमेश्वर यहोवा लड़ता है। तो खुदावना इसी तरह परमेश्वर आज इन लोगों की आत्मिक आंखें भी खोल दे खुदावना, यह प्रार्थना में बढ़े, या तेरे पवित्र कार्य करे खुदावना, ताकि जब इनकी भी आत्मिक आंखें खुल जाएं तो ये देख सकें कि परमेश्वर इनकी ओर है, कि परमेश्वर इनकी लड़ाइयों को लड़ने वाला है। और परमेश्वर चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, इनकी लड़ाइयों को लड़के वो जीतने वाला परमेश्वर है। अगर आप बीमार हैं तो मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आपको आपकी बीमारी से आज़ाद करेगा, वो आपको छुएगा और बीमारियों से आज़ाद करेगा। और मैं आप सबको खुदावन के पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे।